नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। और साथियों, इस पुस्तक से हमारा यह 39वां भाग है। और साथियों, हम इस पुस्तक से हिंदी कथेतर गद्य में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने साथियों यात्रा वृत्तांत और रेखाचित्र इत्यादि को पढ़ा। हम इस कथेतर गद्य के भाग 2 में संस्मरण, गद्य, काव्य, पत्र साहित्य, रिपोर्ट आदि इत्यादि आदि को हम पढ़ेंगे। तो चलिएगा साथियों, हम वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए साथियों, संस्मरण से हम शुरुआत करेंगे। रेखाचित्र को पढ़ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दें। तो हमारा यह महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ से संस्मरण। तो देखते हैं, हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा हैं। कौन है? पदम सिंह शर्मा। इनकी प्रमुख रचना पदम पराग है। पदम सिंह शर्मा से पदम पराग याद रखेंगे। सन 1929 में प्रकाशित हुई है। इतनी सी बातें याद रख पाएंगे आप कि संस्मरणकार जो प्रथम माने जाते हैं वो पदम सिंह शर्मा है। और इनकी प्रमुख रचना जो है पदम पराग है, जो 1929 में प्रकाशित हुई। हिंदी में लिखे गए प्रमुख संस्मरणों पर हम बात करेंगे। चलिएगा देखते हैं हिंदी के प्रमुख संस्मरण। देखिएगा, पदम सिंह शर्मा पहले हैं तो उनका पहले नाम है तो पदम पराग 1929 में इनकी पहली पुस्तक आई है संस्मरण के रूप में। और दूसरी है प्रबंध मंजरी। श्री राम शर्मा की बात करेंगे तो शिकार इनका एक संस्मरण है 1936 में जो आया। अगला है प्राणों का सौदा। अगली रचना इनकी जंगल के जीव 1949 की रचना है। बे जीते कैसे हैं 1957 की रचना है। सन 42 के संस्मरण। तो इनकी ये कुल मिला के ये 5-6 तो रचना जो हैं वो आप देख रहे हैं संस्मरण के रूप में है श्री राम शर्मा जी की। शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, बे जीते कैसे हैं और सन 42 के संस्मरण। मनमथ नाथ की बात करेंगे तो मनमथ नाथ गुप्त क्रांति युग के संस्मरण 1937 की रचना है इनकी। कौन सी? क्रांति युग के संस्मरण। शिवनारायण टंडन की बात करेंगे तो इनका संस्मरण है झलक, है ना। संस्मरण इनका कौन सा है? झलक है, जो 1938 का है। घनश्याम दास बिड़ला और घनश्याम दास बिड़ला ने बापू 1940 बापू संस्मरण लिखा इन्होंने 1940 में। राम नरेश त्रिपाठी की बात करेंगे हम तो साथियों, राम नरेश त्रिपाठी 30 दिन मालवीय जी के साथ रहे हैं तो उन्होंने उन्हीं पर आधारित अपना संस्मरण लिखा है 1942 में। किसके साथ राम नरेश त्रिपाठी रहे हैं? 30 दिन मालवीय जी के साथ रहे तो इसलिए उन्होंने लिखा 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942 में। बनारसीदास चतुर्वेदी का संस्मरण पहला इसमें दिया है हमारे आराध्य 1952। और संस्मरण नाम से ही उन्होंने संस्मरण लिखा है 1952। दोनों संस्मरण इन्होंने 1952 में लिखे हैं, एक हमारे आराध्य और दूसरा संस्मरण किसके? बनारसीदास चतुर्वेदी। राधिका रमण प्रसाद सिंह टूटा तारा 1940 का है इनका संस्मरण। टूटा तारा, राधिका रमण प्रसाद सिंह टूटा तारा 1940। महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है पथ के साथी 1956 में लिखा गया इनका। महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है पथ के साथी 1956 में लिखा है। चलिए देखते हैं आगे और भी हैं। आगे जो संस्मरण है वो है जैनेन्द्र कुमार का जो संस्मरण है वो है ये और बे जैनेन्द्र का संस्मरण है ये और बे। रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करेंगे तो जंजीर और दीवारें किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का, है ना। राहुल सांकृत्यायन के संस्मरण देखते हैं कौन कौन से। पहला इनका है बचपन की स्मृतियाँ, संस्मरण के रूप में है तो स्मृतियाँ से ही समझ लीजिएगा 1955 में है। और जिनका मैं कृतज्ञ तो इनका एक संस्मरण ये है 1957। तो पहला इन्होंने 1955 में लिखा है बचपन की स्मृतियाँ, और जिनका मैं कृतज्ञ 1957 में इन्होंने दूसरा अपना संस्मरण लिखा। सत्य जीवन वर्मा भारतीय, इनका जो संस्मरण है वो है एल्बम नाम से 1949 का एल्बम नाम से इन्होंने अपना संस्मरण निकाला है। चलिए देखते हैं दूसरा है अगला जो ओंकार शरद का जो संस्मरण है वो है लंका महाराजिन 1950 का। ओंकार शरद का कौन सा है? लंका महाराजिन। कैलाशनाथ काटजू
कैलाशनाथ काटजू का है मैं भूल नहीं सकता। कैलाशनाथ काटजू मैं भूल नहीं सकता, इनका यह संस्मरण 1955 का है, मैं भूल नहीं सकता कैलाशनाथ काटजू। उपेंद्रनाथ अश्क का है मंटो मेरा दुश्मन, 1956 का। उपेंद्रनाथ अश्क का कौन सा है भैया? मंटो मेरा दुश्मन। और जायदा अपनी कम पराई, जायदा अपनी और कम कैसी? पराई, तो 1959 का। तो उपेंद्रनाथ अश्क के दो संस्मरण हैं, मंटो मेरा दुश्मन 1956 का, ज्यादा अपनी और कम पराई 1959 का, ये 56 का, दो है इनके। सेठ गोविंद दास का है स्मृति कण। स्मृति कण जो है 1959 का सेठ गोविंद दास का क्या है? संस्मरण है, स्मृति कण। और इंद्र विद्या वाचस्पति, इंद्र विद्या वाचस्पति, मैं इनका ऋणी हूँ, मैं इनका ऋणी हूँ, यह संस्मरण किसका है? इंद्र विद्या वाचस्पति का, मैं इनका ऋणी हूँ, 1959 का है। कब का है? 1959 का। और विनोद शंकर व्यास, विनोद शंकर व्यास का है प्रसाद और उनके समकालीन, इन्होंने अपना संस्मरण लिखा है प्रसाद और उनके समकालीन, 1960 का है। प्रसाद और उनके समकालीन विनोद शंकर व्यास का 1960 का संस्मरण है। अब हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन। चलिए, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी का है एक मिनट रुक जाइएगा साथियों। हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी का है नए पुराने झरोखे 1962, नए पुराने झरोखे 1962, ये किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। और संपूर्णानंद का है कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार, कुछ स्मृतियां और स्फुट विचार, ये संपूर्णानंद का है 1962 का। विष्णु प्रभाकर के देखते हैं संस्मरण कितने हैं, इनके तो बहुत सारे हैं, 13 ठो इसमें दिए हैं। देखिए, जाने अनजाने 1962 का है इनका संस्मरण विष्णु प्रभाकर का। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 का संस्मरण है, यादों की तीर्थ यात्रा। मेरे अग्रज मेरे मीत, समांतर रेखाएं हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है, और यादों की छाँव में, ये सभी 13 संस्मरण जो किसके हैं? विष्णु प्रभाकर के हैं। याद कर लेंगे इनको, क्रमशः नोट कर लेंगे और याद करेंगे। शिव पूजन सहाय की बात करते हैं तो शिव पूजन सहाय का जो संस्मरण है बेदिन बेलोग, बेदिन बेलोग 1946 का संस्मरण है इनका, बेदिन बेलोग। और अब हम बात करेंगे शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी का है जो संस्मरण स्मृतियाँ और कृतियाँ, स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966 का है, स्मृतियाँ और कृतियाँ। रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे, एक पहला है लोकदेव नेहरू 1965, लोकदेव नेहरू 1965, और दूसरा है स्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969। ठीक है, लोकदेव नेहरू 1965 और स्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1959, ये रामधारी सिंह दिनकर के दो संस्मरण हैं। अब हम बात करेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है जिंदगी मुस्काई, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्काई 1953 का। अब है प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रकाश चंद्र गुप्त का है पुरानी स्मृतियाँ 1947 का, 1947 का है पुरानी स्मृतियाँ। काका कालेलकर का है गांधी संस्मरण और विचार, काका कालेलकर का कौन सा है? गांधी संस्मरण और विचार 1968 का है, 1968 का। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, इनका है व्यक्तित्व की झांकियाँ, व्यक्तित्व की झांकियाँ 1970 का है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का व्यक्तित्व की झांकियाँ। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है अंतिम अध्याय, अंतिम अध्याय 1972 का है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। लक्ष्मी शंकर व्यास का है स्मृति की त्रिवेणिका, स्मृति की त्रिवेणिका 1974। अनीता राकेश का है चंद सतरे और 1975 का है, अनीता राकेश का। कमलेश्वर का है मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरे हमदम मेरे दोस्त, यह संस्मरण 1975 का है, कमलेश्वर का। क्षेमचंद्र सुमन का है रेखाएं और संस्मरण 1975 का, 1975 का है क्षेमचंद्र सुमन का रेखाएं और संस्मरण 1975 का।
रामनाथ सुमन मैंने स्मृति के दीप जलाए, मैंने स्मृति के दीप जलाए 1976 का है। किसका? रामनाथ सुमन का। अब हम बात करेंगे परिपूर्णानंद बीती यादें। परिपूर्णानंद का कौन सा है? बीती यादें 1976 का। विष्णुकांत शास्त्री का देखिए इसमें दिए हैं 2-3, तो स्मरण और पाथे बनने दो 1978 का है। विष्णुकांत शास्त्री का स्मरण को पाथे बनने दो। सुधिया सुधिया उस चंदन के बन की, सुधिया उस चंदन के बन की, ये भी विष्णुकांत शास्त्री का है 1992 का। पर साथ साथ चल रही याद 2004 का है। ठीक है। शंकर दयाल सिंह का देखते हैं कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में 1978 का है। शंकर दयाल सिंह का कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में 1978। अब देखिए भगवती चरण वर्मा, और भगवती चरण वर्मा का देखिए यहाँ दिया है अतीत के गर्त से, अतीत के गर्त से 1979 का है। भगवती चरण वर्मा का अतीत के गर्त से। हम खंडहर के वासी, हम खंडहर के वासी भी किसका है? भगवती चरण वर्मा। मैथिलीशरण गुप्त का है श्रद्धांजलि स्मरण, श्रद्धांजलि स्मरण 1979 है ना। मैथिलीशरण गुप्त का है श्रद्धांजलि स्मरण 1979। सुलोचना रांगे राघव, सुलोचना रांगे राघव का है पुनः 1979, पुनः 1979 का है सुलोचना रांगे राघव। अब हम बात करेंगे कुंवर सुरेश सिंह, कुंवर सुरेश सिंह का है यादों के झरोखे, यादों के झरोखे 1980 का है, 1980 का है यादों के झरोखे। राजेंद्र यादव का है औरों के बहाने, औरों के बहाने 1981। और दूसरा है वे देवता नहीं है 2000, वे देवता नहीं है 2000। अमृतलाल नागर का है जिनके साथ जिया 1981, अमृतलाल नागर का कौन सा है? जिनके साथ जिया 1981। प्रतिभा अग्रवाल का है सृजन का सुख दुख 1981, सृजन का सुख दुख। रामेश्वर शुक्ल अंचल का है युग पुरुष, रामेश्वर शुक्ल अंचल का कौन सा है? युग पुरुष 1983 का। पद्मा सचदेवा का पहला है यहाँ दीवान खाना 1984, मितवा घर 1995 और अमराई 2000। तो पद्मा सचदेवा के ये 3 संस्मरण हैं, दीवान खाना 1984, मितवा घर 1995 और अमराई 2000। आगे का है इसमें एक दिया है स्मृति लेखा संस्मरण है, स्मृति लेखा 1986 का। कमल किशोर गोयनका का है हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण, इन्होंने संस्मरण लिखा है कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण 1988। अब देखते हैं विंदु अग्रवाल, विंदु अग्रवाल का दिया है, विंदु अग्रवाल का है भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं। बिंदु अग्रवाल का भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं 1989। और दूसरा है यादें और बातें 1998। ये 2 संस्मरण हैं विंदु अग्रवाल की। काशीनाथ सिंह का है पहला संस्मरण याद हो के ना याद हो 1992, याद हो के ना याद हो काशीनाथ सिंह का 1992 का। और आछे दिन पाछे गए ये 2004 का है काशीनाथ सिंह का, आछे दिन पाछे भय 2004 का। घर का जोगी जोगड़ा ये भी 2006 का है काशीनाथ सिंह का। अजित कुमार, ये इम्पोर्टेंट हैं काशीनाथ सिंह के, पूछे भी गए। अजित कुमार, अजित कुमार का है निकट मन में 1992, निकट मन में 1992, निकट मन में दूर बन में 2012, निकट मन में 1992 का है और निकट मन में दूर बन में ये 2012 का अजीत कुमार का है। प्रकाशवती पाल, प्रकाशवती पाल का जो संस्मरण है वो है लाहौर से लखनऊ तक 1994 का, लाहौर से लखनऊ तक 1994 का। गिरिराज किशोर का है सप्तपर्णी 1994। दूधना सिंह का है लौट आओ धार 1995, दूधना सिंह का लौट आओ धार, ठीक है। एक शमशेर भी है 2012, एक शमशेर भी है 2012 का है। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र का है संस्मरण पहला स्मृतियों का छंद 1995, स्मृतियों का छंद 1995 और अपने अपने रास्ते 2001, अपने अपने रास्ते 2001। अब हम बात करेंगे प्रफुल्ल चंद ओझा,
प्रफुल्ल चंद ओझा का है अतीत जीवी 1995। रविंद्र कालिया का है सृजन के सहयात्री 1996। विष्णुचंद शर्मा का है अभिन्न 1996। विष्णुचंद शर्मा का अभिन्न है 1996। कृष्णा सोबती का है हम हशमत भाग 2, हम हशमत भाग 3 और शब्दों के आलोक में और सोबती एक सोहबत। तो इनके चार ये यहाँ जो संस्मरण है, हम हशमत भाग 2, हम हशमत भाग 3, तीसरा है शब्दों के आलोक में और सोबती एक सोहबत कृष्णा सोबती के। रामनाथ अवस्थी याद बातें हैं 2000 का है, याद बातें हैं। मनोहर किशोर दीवान का है नेपथ नायक लक्ष्मीचंद्र जैन, इनका संस्मरण है नेपथ नायक लक्ष्मीचंद्र जैन 2000 का। देवेंद्र सत्यार्थी का है यादों के काफिले 2000 का संस्मरण है देवेंद्र सत्यार्थी का। पुरुषोत्तम दास मोदी का है अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद 2001 का है संस्मरण। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी एक नाव के यात्री 2001 का है। विद्यानिवास मिश्र का है चिड़िया रैन बसेरा 2002। विद्यानिवास मिश्र का कौन सा है? चिड़िया रैन बसेरा 2002 का। मनोहर जोशी, देखिए मनोहर जोशी का देखते हैं। मनोहर जोशी का है लखनऊ मेरा लखनऊ 2002 का है, लखनऊ मेरा लखनऊ। और रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण 2003 का है। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण 2003। और बातों बातों में, ये 3 संस्मरण किसके हैं? मनोहर श्याम जोशी, लखनऊ मेरा लखनऊ, रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण और बातों बातों में। कांति कुमार जैन का है लौट आना नहीं होगा 2002, लौट आना नहीं होगा 2002 का है कांति कुमार जैन का। तुम्हारा परसाई 2004 का है। जो कहूँगा सच कहूँगा 2006 का है। अब तो बात फैल गई 2007 का है। कृष्ण बिहारी मिश्र नेह के नाते अनेक 2002 का है। कृष्ण बिहारी मिश्र का नेह के नाते अनेक। रामकमल राय स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002 का है, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। और डॉक्टर विवेकी राय आंगन के बंधनवार 2003 का है, आंगन के बंधनवार 2003। मेरे सूर्योदय श्रद्धेय 2005। अब देखते हैं अगला संस्मरण जो है वो है लक्ष्मीधर मालवी जी का है लाई हयात आए 2004, लाई हयात आए 2004 का। विश्वनाथ त्रिपाठी का संस्मरण है नंगा तलाई का गांव 2004 का, नंगा तलाई का गांव कौन सा है? 2004 का। और व्योमकेश दरवेश 2010 का है। गंगा स्नान करने चलोगे 2012 का है। केशवचंद वर्मा का सुमिरन के बहाने 2005, सुमिरन के बहाने 2005। अमरकांत का है कुछ यादें कुछ बातें। नवनीता देवसेन का है किस पथ आए तुम्हारी करुणा, किस पथ आए तुम्हारी करुणा, ये किसका है? नवनीता देवसेन। हर्ष मंदर का है अनसुनी आवाजें। ज्ञानचंद जैन का है कथाशेष। सुमन केसरी का है जेएनयू में नामवर सिंह। जाबिर हुसैन का है लोंगा जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, डोला बीवी का मजार। ये सब जाबिर हुसैन के हैं। चलिए देखते हैं गोविंद प्रसाद का कौन सा है? गोविंद प्रसाद का है आलाप और अंतरंग, आलाप और अंतरंग, ये गोविंद प्रसाद का है। गौरापंत शिवानी बातायन। और फणीश्वरनाथ रेणु का कौन सा है? बन तुलसी की गंध समय की शिला पर, 2 हैं। धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय किसका है? धर्मवीर भारती का। और नीलाभ अश्क किसका है? ज्ञान रंजन। नीलाभ अश्क के कौन सा है? ज्ञान रंजन के बहाने 2012 का। साथियों ये हमने अभी क्या पढ़े? सभी संस्मरण पढ़े, ठीक है, संस्मरण। अब हम बात करेंगे आगे गद्य काव्य पर, गद्य काव्य। चलिए गद्य काव्य देख लेते हैं, ठीक है।
गद्य काव्य में हम देखेंगे पहले कि श्रीयुत राय कृष्णदास को हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है। किसको? राय कृष्णदास को हिंदी का प्रथम गद्यकार आप कहेंगे। ठीक है। हिंदी में गद्य काव्य लेखन की प्रेरणा रविंद्रनाथ के गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से मिली। किससे मिली है हिंदी गद्य काव्य लेखन की प्रेरणा? रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनकी गीतांजलि के हिंदी अनुवाद। हिंदी में लिखे प्रमुख गद्य काव्य निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे राय कृष्णदास, जिनको हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। तो पहला इनका देखिए गद्य काव्य में साधना 1916, संलाप 1925, छायापत 1929, प्रवाल 1929 और प्रभा 1931। यहाँ देखिए 5 उनके गद्य काव्य हैं, साधना, संलाप, छायापथ, प्रवाल और प्रभा। ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले गद्यकार वियोगी हरि पर। चलिए, वियोगी हरि के देखिए कि दिए हैं तरंगिणी 1919, अंतर्नाद 1926, प्रार्थना 1929, भावना 1932, श्रद्धा कण 1949। तो वियोगी हरि के कौन कौन से हैं? तरंगिणी, अंतर्नाद, प्रार्थना, भावना और श्रद्धा कण। बात करते हैं चतुर्सेन शास्त्री जी के कौन कौन से हैं? अंतःस्थल 1921, तरलाग्नि 1936, मरी ख्याल की हाय 1939, जवाहर 1946। तो चतुर्सेन शास्त्री जी के भी 4 हैं, अंतःस्थल, तरलाग्नि, मरी ख्याल की हाय और जवाहर 1946 का। और देखिए सदगुरु शरण अवस्थी का है भ्रमित पथिक 1927 का, भ्रमित पथिक 1927। और वृंदावन लाल वर्मा का है हृदय की हिलोर 1928। ठीक है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है वियोग 1932। कौन सा? वियोग 1932 किसका है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु का। चलिए देखते हैं आगे का है भग्नदूत 1933, चिंता 1942। भग्नदूत और चिंता किसके हैं? ये आगे के। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का गद्य काव्य है हिमहास 1935। शांति प्रसाद वर्मा का गद्य काव्य है चित्रपट 1932। और तेज नारायण काक का है मदिरा 1935, निर्झर और पाषाण 1943। तो तेज नारायण काक के 2 गद्य काव्य इस तरीके से, एक तो मदिरा 1935, निर्झर और पाषाण 1943। देखिए यहाँ पर दिनेश नंदिनी डालमिया के जो दिए गए हैं 6-7 दिए हैं। कौन कौन से? शबनम 1937 का है गद्य काव्य, मोक्तिमाल 1938, शारदिया 1939, दोपहरिया के फूल 1942, बंसी रब 1945, उन्मन 1945, स्पंदन 1949। तो ये शबनम, मोक्तिमाल, शारदिया, दोपहरिया के फूल, बंसी रब, उन्मन और स्पंदन, ये सभी दिनेश नंदिनी डालमिया के गद्य काव्य हैं। राम प्रसाद विद्यार्थी रावी के देखते हैं पूजा 1937 का है और शुभ्रा 1942 का है। अब भंवरलाल सिंधी का जो गद्य काव्य है वो है वेदना 1937। राज नारायण मेहरोत्रा का है रजनीश आराधना 1939। डॉक्टर रघुवीर सिंह का है गद्य काव्य शेष स्मृतियाँ 1936, जीवन धूलि 1951। और परमेश्वरी लाल गुप्त का है बंदी की कल्पना 1941। माखनलाल चतुर्वेदी जी का है साहित्य देवता 1943। अब देखिए बात करेंगे ब्रह्मदेव जी के कौन कौन से हैं। एक तो है निशीथ 1945 का है गद्य काव्य, आंसू भरी धरती 1948 का है, उदीची 1956 का है और अंतरिक्ष 1969 का है। तो निशीथ, आंसू भरी धरती, उदीची और अंतरिक्ष, ये सभी ब्रह्मदेव के क्या हैं? गद्य काव्य हैं। और देखिए ब्योहार राजेंद्र सिंह का है मौन के स्वर 1951 का गद्य काव्य। और आपका रंगनाथ दिवाकर जी का है अंतरात्मा से 1951 का गद्य काव्य। महावीर शरण अग्रवाल का गुरुदेव है 1953 का गद्य काव्य। ठाकुर राम आधार सिंह का है
लहरपंथी 1956 का गद्य काव्य। रामधारी सिंह दिनकर का है उजली आग, गद्य काव्य है 1956 का। क्रांति त्रिपाठी का है जीवन दीप, जीवन दीप किसका है? क्रांति त्रिपाठी का, 1965 का। देखिए माधव प्रसाद पांडे की देखिए बहुत से दिए हैं। चितवन के फूल 1974, मधुनीर 1985, स्वर्णनीरा 2000, पराती संजवाती 2002, रूपगीत 2000 और सृजन पूजा 2000। माधव प्रसाद पांडे का है चितवन के फूल 1974, मधुनीर 1985, स्वर्णनीरा 2000, पराती संजवाती 2002, रूपगीत 2000 और सृजन पूजा 2000। बात है प्रोफेसर जितेंद्र सूद पतझड़ की पीड़ा 1996, जितेंद्र सूद का है पतझड़ की पीड़ा 1996। और अशोक वाजपेयी का है कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं 1990 का। और राजेंद्र अवस्थी का कौन सा है? काल चिंतन। राजेंद्र अवस्थी का कौन सा है? काल चिंतन। ठीक है, तो साथियों हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से किस किस को पढ़ा? गद्य काव्य पढ़े, और हमने गद्य काव्य के अलावा अभी आप सबके साथ हमने संस्मरण पढ़े। तो संस्मरण और गद्य काव्य। ठीक है, तो अगली वीडियो में साथियों हम आपसे पत्र साहित्य, रिपोर्टाज और डायरी आदि साझा करेंगे। तो साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।